गुप्तकाशी से कुंड के बजाय अगर हम विद्यापीठ से ऊखीमठ होते हुए चोपता के लिए आए तो ये सबसे शॉर्टेस्ट जो वे है ये सामने विद्यापीठ डिग्री कॉलेज दिखाई दे रहा है और वो ऊपर की तरफ ये केदारनाथ रोड जाती है। ये है ये चुन्नी बैंड जिसको कहते हैं, ये नीचे की तरफ रुद्रप्रयाग और ऊपर की तरफ ये ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए चला गया रास्ता। और हम जा रहे हैं चोपता। ये बोर्ड पे चुन्नी लिखा हुआ, ये चुन्नी का एक छोटा सा स्टेशन। तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि हम चले थे अभी गुप्तकाशी से। ये है आपका गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो कुछ ही दूरी पर दो रास्ते मिलते हैं लगभग गुप्तकाशी बैंड से नीचे आते हुए, और ये भैंसारी बैंड इसको कहते हैं। भैंसारी बैंड से तो यहाँ से एक तो सीधा कुंड के लिए चला गया, ये रास्ता जो है कुंड के लिए चला गया नीचे की तरफ, और दूसरा रास्ता ये इधर नीचे की तरफ आता है, ये विद्यापीठ की तरफ आता है। और ये नीचे मंदाकिनी नदी, आप थोड़ा सा आपको अगर जूम करके मैं दिखा पा रहा हूँ तो ये मंदाकिनी नदी ये दिखाई दे रही है। विद्यापीठ जो महाविद्यालय है, यहाँ पर आयुर्वेद महाविद्यालय भी है, तो यहाँ से यहीं पर एक पुल है और यहाँ से ऊपर घूम करके चुन्नी बैंड जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर ये रोड आती है। ये अगर आप कुंड घूम करके आएंगे तो इसमें, और ये जो इस तरफ से अगर आप पाएंगे तो इसमें लगभग आपको 3 से 4 किलोमीटर का आपको फ़ायदा मिल जाएगा ये दूरी का। अब हम जा रहे हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अब हम जा रहे हैं चोपता की ओर। ये आपके सामने ऊखीमठ ये यहाँ पर आ गया है। ये गोसाई होम स्टे है, यहाँ से आगे ये आपको ऊखीमठ का क्षेत्र दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर से ऊपर की तरफ ओंकारेश्वर मंदिर, ये ओंकारेश्वर मंदिर यहाँ से ये दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये ओंकारेश्वर मंदिर के लिए यहाँ पर से ये पैदल मार्ग ऊपर की तरफ चला जाता है। यहाँ से भी पैदल मार्ग ऊपर, यहीं पर हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और ये आ गया आपका जो नीचे स्टेशन है मेन रोड का। यहीं पे PWD का लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है और कुछ दुकानें और कुछ मकान यहाँ पर हैं। कोई ये पेट्रोल पंप जो नया यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऊखीमठ में, ये आपको यहाँ पर ये सुविधा भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये मधुगंगा फिलिंग स्टेशन, श्री खुशहाल सिंह नेगी जी जो कि यहाँ के सुप्रसिद्ध व्यवसायी हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ये सुविधा, क्योंकि ये इस रोड पर यहाँ से आगे जाते हुए अब इसके बाद गोपेश्वरी में पेट्रोल पंप मिलेगा। ये बहुत बधाई श्री खुशहाल नेगी जी को भी, मधुगंगा फिलिंग स्टेशन। और हम लोग भी यहाँ पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। और ये मधुगंगा फिलिंग स्टेशन से हम आगे बढ़ गए हैं। यहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पर, लगभग 100 या 150 मीटर की दूरी से ये ऊपर की तरफ ये मंदिर मार्ग, ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और ये इस तरफ हमारी बाईं तरफ ये रास्ता चला गया है। ये है ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ पर भगवान शीतकालीन 6 महीने का प्रवास होता है। यहाँ पर यहीं के इसके नीचे ये पवार होम स्टे के बाद ये ऊपर दाना पानी, और इसके नीचे जो है आपको दिखाई देगा ये टूरिस्ट गेस्ट हाउस, बहुत सुंदर, रात्रि विश्राम के लिए अच्छी व्यवस्था। GMVN ऊखीमठ लिखा है। ये सामने मधुगंगा रिजॉर्ट, मधुगंगा फिलिंग स्टेशन से ठीक 500 मीटर आगे ये देखिए आप लिखा है ऊखीमठ। ऊपर की तरफ एरो है, चोपता 29 किलोमीटर यहाँ पर से है। और ये ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये ऊखीमठ के लिए, जो ऊखीमठ का मेन, उधर से मनसूना और मधमेश्वर घाटी के लिए जाते हैं। ये जो हम आप जा रहे हैं यहाँ पर भारत सेवाश्रम संघ के भी यहाँ पर ये बने हुए हैं ये होटल। और अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं।
चोपता की तरफ। ये केमाड़ा, ऊपर केमाड़ा गांव है और ये इमरना स्टेशन एक छोटा सा। होटल पुष्पवान रेस्टोरेंट। तो जो मैं बता रहा था आपको, उखीमठ बैंड जहाँ से ऊपर मार्केट के लिए जाती है, तो वहाँ पर से और चोपता 29 किलोमीटर, 29 किलोमीटर्स। और ये रास्ते में सुंदर प्रकृति के नज़ारे देखते हुए हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि बांज, बुरास, कई प्रकार के यहाँ के जो ये वृक्ष हैं, और बांज विशेष रूप से जो कि पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत है ऑक्सीजन और पानी के लिए। पता है सिरसोली छोटा सा स्टेशन है, उखीमठ से लगभग 10 किलोमीटर। यहाँ पर चाय इत्यादि मिल जाएगी आपको। और आजकल बरसात नहीं हुई है, लेकिन वैसे ये बहुत सुंदर झरना यहाँ से पानी का, बरसात में बहुत पानी बढ़ जाता है इसमें। और देड़ा से 20 किलोमीटर चोपता। ये दिखाई दे रहा है मस्तूरा, और यहाँ से देड़ा ओपल पार की तरफ है, नदी के पार। थोड़ा सा आगे से ये सड़क घूम जाएगी ऊपर देवरिया ताल के लिए, सारी गांव में। ये फ्योली होम स्टे, यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स और रिजॉर्ट्स मस्तूरा में। अब हम आ गए हैं ताला मस्तूरा जिसको कहते हैं। और यहीं से ऊपर की तरफ मुड़ जाता है देवरिया ताल के लिए। ये आप देखेंगे, ये देवरिया ताल एरो है यहाँ पे, और ये देवरिया ताल के ये ऊपर की तरफ बाईं तरफ मुड़ गया देवरिया ताल, चल दिए हैं चोपता की ओर। और यहाँ से आप देखेंगे उसाड़ा गांव। ये खेतों में छोटा छोटा आप देख रहे होंगे, काले काले गोबर है, और बहुत सुंदर ये गांव है उसाड़ा गांव। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर देवरिया ताल के लिए चलेगी। हम आए हैं अभी उखीमठ से, और ये नीचे से जो आ रही हैं गाड़ियाँ, तो ये आ रही हैं उसाड़ा, वुडू और आगे शेमार। ये चली गई नीचे के लिए, और हम लोग चले गए चोपता के लिए। ये गाड़ी भी है यहाँ पर, ये भी शायद चोपता जा रहे हैं। अब चारों तरफ चोपता तक बहुत ही घने जंगल, बहुत ही सघन वन, ठंडी ठंडी हवाएं। आज है जनवरी 22 तारीख 2026, और पिछले वर्षों तक, अभी यहाँ से चोपता 15 किलोमीटर है, पिछले वर्षों तक जब हम आते थे तो यहाँ से आगे लगभग बर्फ ही बर्फ रहता था। इस साल बर्फ नहीं पड़ी है। पोथीवासा एक छोटा सा हिल स्टेशन, सुंदर सुंदर रिजॉर्ट। यहाँ से चोपता 13 किलोमीटर घने जंगलों के बीच से हम लोग जा रहे हैं। और ये अब हम आ गए हैं मक्कू बैंड के पास। ये सीधे मक्कू की तरफ गई दाईं तरफ, और ये इधर आ गए हम चोपता की तरफ बाईं तरफ सीधे। और ये दुगलबिट्टा स्टेशन छोटा सा, और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ दुगलबिट्टा रेस्ट हाउस लोक निर्माण विभाग का है। और ये छोटे छोटे ऊपर देख रहे होंगे टेंट हाउस। कदम कदम पर दिलकश नज़ारे, लेकिन इस साल बर्फ का नामो निशान नहीं। लगभग बर्फ से भरा रहता था ये क्षेत्र, और संभवतः इसी कारण सैलानियों की संख्या में भी कमी। ये बनिया कुंड छोटा सा स्टेशन, यहाँ भी बर्फ का नामो निशान नहीं। ये बनिया कुंड में कुछ वन विभाग ने तोड़ भी दिए हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के छोटे छोटे टेंट हाउस। और अब हम पहुँच गए हैं चोपता में। यहीं से भगवान तुंगनाथ जी का जो मंदिर है, जो सबसे ऊंचा माना जाता है उत्तराखंड का पंच केदारों में, वो है। और ये सामने पर्वत श्रृंखलाएँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा। जैसे कहा गया है कि उत्तराखंड का और भारतवर्ष का स्विट्ज़रलैंड। आजकल जनवरी के महीने में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, यहाँ चारों तरफ बर्फ़ से ढका रहता था, लेकिन इस बार
बिल्कुल बर्फ का नामो निशान नहीं। ये चोपता का बाज़ार, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये है चोपता स्टेशन। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है। ये ऊपर की तरफ ये जो गेट दिखाई दे रहा है ये है तुंगनाथ जाने का रास्ता, भगवान तुंगनाथ का। ये बोर्ड लगा है दाईं तरफ गोपेश्वर, नीचे की तरफ ओखीमठ, बाईं तरफ और तुंगनाथ का ये रास्ता। ऊपर की तरफ ये छोटा सा बाजार तुंगनाथ, ये चोपता बुग्याल होटल चोपता। ये है तुंगनाथ जाने का मार्ग। ये मुख्य गेट भगवान तुंगनाथ जी के रास्ते का। और ये बाज़ार छोटा सा जो कि चहल पहल से भरा रहता था सर्दियों में, इस बार नहीं है। अब यहाँ पर से गोपेश्वर मंडल, ये लिखा है मंडल 26 किलोमीटर। तो मित्रों, मैंने अभी तक आपको बताया था कि गुप्तकाशी से सबसे जो नज़दीकी रास्ता है चोपता आने के लिए, तो वो है गुप्तकाशी से विद्यापीठ और ऊखीमठ होते हुए करीब 3 और 4 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है और आप लोग चोपता पहुंच जाते हैं। अब हम चोपता से आगे बढ़ रहे हैं गोपेश्वर मंडल की ओर। तो मैं आगे की जो वीडियो है इसके दिलकश नज़ारे दिखाऊंगा अगली जो मेरी वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया गुप्तकाशी से लेकर के ऊखीमठ होते हुए यहाँ चोपता तक। अभी हम चोपता से 1 किलोमीटर आगे हैं और यहाँ से 24 किलोमीटर जो है मंडल होते हुए हम लोग गोपेश्वर जाएंगे। तो इससे आगे की जो वीडियो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप जो है हमारा जो केदारनाथ प्रेरणा प्रोडक्शन का जो मेरा चैनल है, इसको आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो आपको मैं इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो दिखाने का प्रयास करूँगा। जय काशी विश्वनाथ, जय बाबा केदार, जय भोलेनाथ।